नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है, एक किसान भाई का कमेंट आया था और बहुत ही अच्छा कमेंट था, तो हमने सोचा आज इसी पर वीडियो बनाई जाए कि पशुओं में पायका रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये किस वजह से होता है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें अभी तक ये पता ही नहीं है कि पायका रोग होता क्या है। और हम जब डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमें हर प्रकार की बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम समय से सतर्क रहें और हमारे पशुओं को जो है इस बीमारी से हम अच्छा कर सकें। तो पहले तो किसान भाइयों को मैं पायका रोग के बारे में बताना चाहती हूँ कि पायका रोग होता क्या है। जब भी जो है आपका पशु गंदी चीज़ें खाता है, जैसे कि आप फीड वगैरह खिला रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका पशु जो है गंदी चीज़ें खा रहा है, जैसे कि गोबर खा रहा है और लकड़ी खा रहा है, और उसके साथ साथ जैसे जो है पत्थर, रेत, सीमेंट, लोहा, पन्नी, कागज़, कपड़े, ऐसी चीज़ें खा रहा है जो कि हम पशुओं को खाना नहीं चाहिए। और यदि पशु वो खा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पशु को जो है पायका रोग हुआ है। इसके साथ साथ जब पशु खुद की ही बाथरूम पीता है या दूसरे पशु की जो है बाथरूम उठाकर मतलब नीचे से पीने लग जाता है, तो उसको भी पायका रोग का ही लक्षण बताया गया है। तो ये जो है, यदि आपका पशु इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी करता है तो समझ लीजिए कि आपके पशु को जो है पायका रोग हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पशु इसमें जो है इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि पशु ये सारी चीज़ें खाता है, प्रॉपर जुगाली नहीं करेगा, मतलब सुस्त बैठा रहेगा और दिन पर दिन जो है दुबला होता जाएगा। आप फीड खिलाएंगे तो खाना पीना कम कर देगा। जो पायका रोग में इस प्रकार के लक्षण भी होते हैं। तो जब भी आपके पशु को कभी इस प्रकार के लक्षण दिखे तो तुरंत आप उसका इलाज करवाइए, और कुछ ट्रीटमेंट जो है आपको खुद करने हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जल्दी ठीक होती है। तो आगे हम जो है आपको इसके कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे। अब सबसे पहला ट्रीटमेंट तो होता है कि जैसे जब भी आपका पशु मिट्टी वगैरह खाए, अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, तो उस समय में हमें ये करना है कि सबसे पहले उसकी जो है डिवर्मिंग करनी है। और यदि कोई बड़ा पशु मिट्टी वगैरह खा रहा है, ईंट पत्थर खा रहा है, तो आपको सबसे पहला काम उसकी डिवर्मिंग करने का करना है। क्योंकि कई बार जब इनके लंग्स में वर्म वगैरह हो जाते हैं, मतलब इनके आंतड़ियों में और पेट के अंदर बहुत सारे मतलब 36 प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो हो जाते हैं, तो तब ऐसे समय में भी जो है पशु पायका रोग के चपेट में आ जाता है। तो सबसे पहले हमें जो है अपने पशु की डिवर्मिंग करना है, और डिवर्मिंग एक अच्छे ड्रग से करना है, मतलब एक अच्छी गोली से करना है। साथ में आपको इसको लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। पर डे का आप 5 दिन कम से कम लीवर टॉनिक ज़रूर से खिलाएं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मिनरल मिक्सचर। जब आपके पशु में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उस समय में भी आपका पशु जो है पायका रोग की चपेट में आ जाता है। अब मिनरल मिक्सचर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ किसान भाई जो होते हैं वो मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते हैं, तो ऐसे में आपका पशु जो है मिनरल्स जो है उसके शरीर में कम हो जाता है, और फिर आपका पशु जो है गंदी चीज़ें खाने लगता है। या तो वो पन्नी कागज़ खाएगा, या तो फिर जो उसकी खुरली नान गुन जो भी होगी उसको खाने लग जाएगा, या मिट्टी खाएगा, या लोहा चाटने लग जाएगा। जब भी आपका पशु ऐसा करे तो आप उसे मिनरल मिक्सचर खिलाइए, और मिनरल मिक्सचर आपको अच्छी कंपनी का खिलाना है, जिससे कि उसके शरीर में जो भी मिनरल्स की कमी हुई है उसकी पूर्ति मिनरल मिक्सचर उसके शरीर में कर देगा। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका पशु ठीक हो जाएगा इस बीमारी से, और ये सारी चीज़ें खाना बंद कर देगा। पर अब कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे कि जिनके पशु को प्रॉपर मिनरल मिक्सचर भी मिल रहा है, फिर भी उसका पशु ऐसा करता है। तो उसके बारे में बताते हैं कि जैसे कि हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं पशु को, मिनरल मिक्सचर जा रहा है पशु के शरीर में, और पशु के शरीर में जब मिनरल मिक्सचर जाता है तो मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स, जो भी हम चीज़ें देते हैं, इसे शरीर जो पशुओं के पाचन तंत्र में एब्जॉर्ब करने के लिए एक तंत्र होता है मेटाबॉलिज्म। अब जब ये शरीर
के अंदर मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता है तो जो भी मिनरल्स हम दे रहे हैं वो पशु के पाचन तंत्र में पड़ा रहता है। मतलब कि हमने वो चीज़ उसे खिलाई तो है पर उसका शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जो कि मेटाबॉलिज्म का काम होता है इसे पशु के शरीर में एब्जॉर्ब कराना, पर वो उस समय एब्जॉर्ब नहीं करा पाता क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से तब हमको पशु का जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिवेट करना होता है, वरना हम कितना भी मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे पर पशु के जो अंगों को मिनरल मिक्सचर एब्जॉर्ब करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, तो पशु जो है ये ऐसी गंदी चीज़ें खाता ही रहेगा और पशु के शरीर में मिनरल्स की कमी होगी ही होगी। तो इसके लिए हमें जो है मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करना होता है, और उसे एक्टिवेट करने के लिए या तो आप डॉक्टर से पाइका का इंजेक्शन लगवाइए या तो फिर आप खुद जो है पशु को ओरली आयरन दीजिए। मतलब कि आयरन लिक्विड जो आता है हमें पशु को वो लिक्विड फॉर्म में फीड में मिलाकर खिलाना है। जैसे कि 3D रेड हो गया है, RBC रक्त हो गया है, ऐसे कई प्रकार के ओरली आयरन मिलते हैं पशुओं के लिए जो हम पशु को ओरली दे सकते हैं। पर डे का आप उसकी बॉडी वेट के हिसाब से या फिर मेडिकल से आप पता कर अपने पशु को खिला सकते हैं। जब आप अपने पशु को ये चीज़ ओरली खिला देंगे तो आपका पशु ऑटोमेटिकली जो है ठीक हो जाएगा और जो गंदी चीज़ें खाता है वो खाना बंद कर देगा। और जो हम मिनरल्स दे रहे हैं वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो पशु के जो है शरीर में एब्जॉर्ब कराने लग जाएगा। तो सबसे अच्छा इसका जो रिज़ल्ट यदि आपको देखना है तो आप पशु को आयरन दीजिए। इसके बाद आता है कि पशु को आप, जैसे आपका पशु यदि मिट्टी वगैरह खा रहा है तो आप पशु की गुन में जो है सेंधा नमक का डिल्ला पटक कर रखिए हमेशा। पशु जब भी उसकी इच्छा पड़ेगी तब वो उसको चाट चाट कर खाएगा, तो उसके शरीर में जो है ऑटोमेटिकली सब चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी और पशु जो है पाइका रोग से छुटकारा पा लेगा। इसके साथ साथ जैसे दुधारू गायों में कई बार ये बीमारियां आ जाती है, क्योंकि शरीर से हम जब दूध निकालते हैं तो शरीर से उनके जो मिनरल्स वगैरह की कमी होती है और उस समय में ये पशु को जो है बीमारी घेर लेती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उसकी डीवार्मिंग कर दें, और डीवार्मिंग करने के बाद जो है हम पशु को एक माइफेक्स लगवा दें, और माइफेक्स लगवाने के साथ साथ मिनरल मिक्सचर उसे चलने दीजिए। अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर चलाइए। और साथ में यदि पशु दिन पर दिन दूध देते देते दुबला भी होता जा रहा है तो आप उसे साथ में आयरन चला दीजिए। तो जिसकी वजह से ये 2-3 चीज़ें यदि आप उसके साथ उसे दे देंगे तो पशु जल्दी ठीक हो जाएगा और जो है पशु बीमारी में आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसकी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ जो भी पशु जब पाइका की चपेट में आता है तो आपको चाहिए कि आपके पशु को आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा दें। जैसे कि हम गेहूं का चोकर बोल सकते हैं, हम जैसे फाइबर मीन्स जैसे किसी भी चीज़ का छिलका, ये चीज़ आपको अपने पशु को ज़्यादा देनी है। छिलका मतलब कि किसी भी अनाज का छिलका आपको अपने पशु को खिलाना है उसके फीड में। तो इससे बहुत जल्द फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार जो है पशु को शरीर में, जैसे कि कई किसान भाई हैं जैसे मार्केट से वेस्टेज लेके अपने पशुओं को खिलाकर और उसका दूध निकालते हैं। जैसे बाज़ार की फीड जो रेडीमेड फीड होती है वो नहीं खिलाते हैं, जैसे बाज़ार से ब्रेड वगैरह, टोस्ट वगैरह या बिस्किट वगैरह का वेस्टेज लेकर अपने पशु को खिलाते हैं और उससे दूध निकालते हैं। तो कई बार पशुओं में जो है पेट में गैस की दिक्कत हो जाती है, उन्हें एसिडोसिस हो जाता है और एसिडोसिस के कारण जो है पशु का जो पाचन तंत्र है वो प्रॉपर काम नहीं करता है और जो पशु है फिर पाइका की चपेट में आने लगता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पशु को पर डे, सबसे पहले तो यदि आप ऐसा फीड खिला रहे हैं तो आप ज़्यादा फीड मत खिलाइए, इसे बिल्कुल हिसाब से खिलाइए और साथ में आप पर डे उसे सोडा खिलाइए और सोडे के साथ साथ आप अपने पशु को नमक ज़रूर से खिलाइए। क्योंकि यदि पशु के शरीर में एसिडोसिस बनता रहेगा तो पशु दिन पे दिन पाइका की चपेट में आता जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए यदि आप ऐसा फीड खिला रहे हैं तो आप अपने पशु को फाइबर वाला उसके साथ खाना ज़रूर से दीजिए। जैसे कि यदि आप ऐसा मैदा वगैरह खिला रहे हैं, वेस्टेज खिला रहे हैं, तो इसके साथ आप जो है गेहूं का चोकर ज़रूर से खिलाइए पशु को।
और साथ में मीठा सोडा खिलाइए और नमक खिलाइए। ये चीज़ अब यदि आप अपने पशु को खिलाएंगे तो जो है आपका पशु पाइका की चपेट में नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, ये कुछ मैंने पाइका के लक्षण बताए और आपको पाइका का जो कुछ थोड़ा बहुत इलाज जो हम करते हैं फार्म पर वो आपको बताया है। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को पूरा देखना सबसे पहले तो, वरना कई बार कुछ किसान भाई होते हैं जो वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर उसी वीडियो के बारे में सवाल करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो वीडियो पूरी देखा करिए। उसके बाद जैसे कि पाइका रोग, एक तो हम जो फीड खिला रहे हैं, जैसे कि कई किसान भाई होते हैं कि पशुओं को जो है हरा चारा नहीं खिलाते हैं। यदि आपके पशु को पाइका रोग हुआ है तो आप उसे हरा चारा ज़रूर से खिलाइए, उससे भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। पशु के जो डाइट में आप हरा चारा ज़रूर से रखिए, फाइबर ज़रूर से रखिए, और इसके साथ साथ आप नमक और मिनरल मिक्सचर ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। और कई बार फास्फोरस की कमी होने के कारण भी जो है पाइका रोग हो जाता है। तो यदि ऐसा है तो आप जो है सोडा फास्ट लाकर भी अपने पशु को खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम कभी कभी जब खेत में से हरा चारा काट कर लाते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो पशु के खाने में आ जाती है, तो उसकी वजह से भी पशु को जो है पाइका रोग हो जाता है। तो आपको ये ज़रूर से ध्यान देना है कि जब भी आप पशु को फीड वगैरह खिला रहे हैं तो फीड साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यदि आप बाहर से रेडीमेड ले रहे हैं, जैसे सूखा चारा, हरा चारा, कुछ भी रेडीमेड खरीद रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। यदि आप पशु को मिट्टी वगैरह खिलाएंगे तो पशु जो है पाइका रोग के चपेट में ज़रूर से आएगा। और अक्सर जो है हमारी जो हीफर्स होती है उनको कई बार ये पाइका रोग हो जाता है, छोटे बच्चों को कई बार हो जाता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें से मिनरल्स की कमी हो जाती है। जो भी सिम्टम हमने बताए हैं या जो भी कारण हमने बताए, वो कारणों में से कुछ भी कारण उनके साथ होता है तो उन्हें पाइका रोग हो जाता है। तो जब भी ऐसा हो, कभी भी आपके फार्म पर जो है कोई भी पशु अपना खुद का पेशाब पिए या पड़ोस वाली गाय का या भैंस का पेशाब पिए, तो आपको जो है उसे मिनरल मिक्सचर खिलाना है, आयरन खिलाना है, नमक खिलाना है, ये सारी चीज़ें खिलाना है। साथ में खाने में उसे फाइबर देना है और हरा चारा खिलाना है। ये 4-5 चीज़ें यदि आपने कर ली है, और इसके साथ साथ डीवार्मिंग ज़रूर से करनी है। यदि आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका पशु जो है नॉर्मल इसी ट्रीटमेंट से जो है ठीक हो जाएगा। तो मिलेंगे अब जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से लेकर आए और एक अच्छी सी वीडियो फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित कर सकें। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।